नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज राणा और आप देख रहे हैं क्राइम क्यू, एक ऐसा चैनल जहां हर जुर्म की परत दर परत सच्चाई को उजागर किया जाता है। यहां हम लाते हैं देश विदेश के उन अपराधों की कहानियां जो रहस्यमयी होती हैं, चौंकाने वाली होती हैं और कई बार दिल को झकझोर देने वाली भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया और सनसनीखेज जुर्म आपके सामने लाएं, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपराध कथा, जिसमें एक नया राज खुलेगा और एक नई सच्चाई सामने आएगी। आज की हमारी कहानी लखनऊ की है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। रुचि सिंह चौहान उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही थी। उसका हाल ही में बाराबंकी से लखनऊ तबादला हुआ था। 13 फरवरी 2022 को उसकी ड्यूटी थी, लेकिन वो अपने ऑफिस ड्यूटी पर नहीं पहुंची। इसके बाद उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। रुचि के साथ काम करने वाली उसकी सहेली ने सोशल मीडिया पर फोटो सहित उसके लापता होने की पोस्ट डाली, तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। जब किसी तरह से रुचि का पता नहीं लगा, तो विभाग के अनुभाग अधिकारी MP सिंह ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रुचि की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। पुलिस ने 3 से 4 दिनों तक उसे अपने स्तर से ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसी दौरान 17 फरवरी को PGI थाना क्षेत्र के कल्लीमाथ स्थित नाले में एक युवती की लाश मिली। PGI थाने के प्रभारी धर्मपाल सिंह सूचना पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश को नाले से निकलवाकर निरीक्षण किया। मृतका का चेहरा काफी बिगड़ गया था। कपड़ों से ही उसकी पहचान हो सकती थी, परंतु जब मौके पर उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी, तो इंस्पेक्टर सिंह ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसी बीच थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह को सुशांत गोल्फ सिटी में सिपाही रुचि सिंह की गुमशुदगी दर्ज होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने नाले से युवती की लाश बरामद करने की सूचना थाना गोल्फ सिटी को दे दी। सूचना पाकर 19 फरवरी को रुचि के साथ काम करने वाली उसकी सहेली थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह के साथ मोर्चरी चली गई। उसने कपड़ों के आधार पर ही लाश की पहचान रुचि के रूप में कर ली, जिसके बाद रुचि सिंह के घर घटना की सूचना दे दी गई। रुचि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाने के महावतपुर बिलोच की रहने वाली थी। रुचि के घर वालों द्वारा भी लाश की पहचान कर ली गई। इसके बाद पुलिस ने PGI थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी। रुचि का मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिया गया। कॉल डिटेल्स में 12 फरवरी को उसके फोन की आखिरी लोकेशन PGI लखनऊ के पास मिली। उसी दिन उसकी जिस नंबर से अंतिम बार बात हुई थी, वो नंबर पता किया गया। वो नंबर पद्मेश श्रीवास्तव के नाम पर था, जो कि प्रतापगढ़ के रानीगंज में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात था। 20 फरवरी की सुबह प्रतापगढ़ पहुंच गई। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर लखनऊ पुलिस रानीगंज में कंपनी बाग के पास स्थित ट्रांजिट हॉस्टल पहुंची। इसी हॉस्टल में पद्मेश रहता था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो कुछ पलों में ही पद्मेश ने दरवाजा खोल दिया। पुलिस ने पद्मेश को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में रुचि की हत्या में 2 और नाम सामने आए। एक नाम पद्मेश की पत्नी प्रगति श्रीवास्तव और दूसरा उन दोनों के परिचित नामवर सिंह का था। पद्मेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नामवर सिंह को रानीगंज से और पद्मेश की पत्नी प्रगति को प्रयागराज स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। तीनों को लेकर लखनऊ पुलिस वापस आ गई। यहां आकर जब उन सभी से गहनता से पूछताछ की गई, तो हत्या की पूरी वजह खुलकर सामने आ गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाने के महावतपुर बिलोच में रहती थी 25 वर्षीय रुचि सिंह चौहान। उसके पिता का नाम योगेंद्र सिंह चौहान और माता का नाम रानी देवी था। पिता पेशे से किसान थे। रुचि का एक भाई था, शुभम। वह अभी पढ़ रहा था। रुचि शुरू से पढ़ाई में काफी तेज थी। उसने नजीबाबाद के ही एक कॉलेज से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। उसके बाद उसने पुलिस की भर्ती के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी। उसका सिलेक्शन भी हो गया। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात नीरज सिंह से हुई। वह भी कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहा था। नीरज सिंह बरेली जिले का रहने वाला था। रुचि बेहद खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। उसके तीखे नैन नक्श उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे, जो उसे देखता देखता ही रह जाता।
नीरज भी उसे देखकर अपना दिल हार बैठा। उसकी नजर ही रुचि पर से नहीं हटती थी। नीरज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो रुचि को भी इसका एहसास हो गया कि नीरज उसे चाहता है। नीरज भी गबरू जवान था। रुचि भी उसमें रुचि लेने लगी। पहले दोनों में दोस्ती हुई। जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे, चाहत की आग बढ़ी, तो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर बैठे। जून 2019 में रुचि ने नीरज से विवाह कर लिया। रुचि के घर वाले इस विवाह के सख्त खिलाफ थे, लेकिन रुचि नहीं मानी। इस पर रुचि के घर वालों ने उससे ज्यादा मतलब रखना बंद कर दिया। विवाह के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, दोनों के बीच और नजदीकियां आने के बजाय दूरियां आने लगीं। उनके बीच का प्यार कम होता गया। रोज रोज झगड़े होने लगे। रुचि ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना रखा था। उसके जरिए वो परिचितों से तो जुड़ी ही थी, साथ ही साथ नए अनजान लोगों के संपर्क में भी आ गई थी। उनमें से ही एक था पद्मेश श्रीवास्तव। पद्मेश स्मार्ट तो था ही, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो सरकारी नौकरी करता था। वो उस समय नायब तहसीलदार के पद पर कौशाम्बी में तैनात था। उसकी पहली पोस्टिंग प्रतापगढ़ के कुंडा में थी। वो प्रयागराज का रहने वाला था। पद्मेश शादीशुदा था और उसकी पत्नी प्रगति प्रयागराज में जॉब करती थी। उनके 2 बच्चे थे। फेसबुक के जरिए रुचि की मुलाकात पद्मेश से हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। उनके बीच हर रोज बातचीत होने लगी। मैसेंजर पर चैटिंग होने लगी, जिसकी वजह से उनमें गहरी दोस्ती हो गई। पद्मेश ने उसे ये नहीं बताया था कि वो विवाहित है। रुचि तो उसे अविवाहित समझकर उसके साथ जुड़ी थी। वो नीरज के बाद पद्मेश के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगी थी कि पद्मेश से अच्छा दूसरा उसे कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा। इसलिए उसने नीरज से तलाक लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। नीरज इस समय कौशाम्बी में जीआरपी में तैनात था। समय के साथ दोनों ने अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया। दोनों की मोबाइल पर बातें शुरू हो गईं। पहली मुलाकात दोनों की एक जमीन के मामले में हुई। उसके बाद उनके बीच मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। पद्मेश लखनऊ आता तो रुचि के साथ ही उसके किराए के मकान पर रुकता था। वह अकेली ही वहां रहती थी। रुचि भी रानीगंज जाती और पद्मेश के साथ उसके हॉस्टल के कमरे में ही रुकती थी। सब कुछ अच्छा चलता देखकर रुचि पद्मेश पर जल्दी शादी कर लेने की बात करने लगी। पद्मेश तो सिर्फ उससे संबंध बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो उसे शादी करने का झूठा दिलासा देता रहता था। वो उससे कहता कि जल्द ही वो उससे शादी कर लेगा और लखनऊ में ही मकान बनवाकर उसके साथ रहेगा। यह सुनकर रुचि खुश हो जाती थी। 28 अगस्त 2021 को रुचि का भाई शुभम उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की परीक्षा देने लखनऊ आया, तो वो अपनी बहन रुचि के मकान पर ही रुका। रुचि ने उसे भी बताया कि वो नीरज से तलाक ले रही है और तहसीलदार पद्मेश से शादी करने वाली है। फोन पर शुभम की पत्नी शालिनी, यानी अपनी भाभी को भी रुचि ने पद्मेश से शादी करने की बात बताई। वह शादी को लेकर बहुत खुश थी। समय निकलता जा रहा था, लेकिन पद्मेश शादी की बात कहता जरूर था, करता कुछ नहीं था। इस पर रुचि पद्मेश पर जल्दी शादी करने का दबाव बनाने लगी। उसके बार बार दबाव डालने से पद्मेश को एहसास हो गया कि रुचि अब ऐसे नहीं मानने वाली। अब वो उसे किसी तरह समझाकर बहला फुसला नहीं सकता, तो उसने रुचि से अपने शादीशुदा होने की बात बता दी। ये सुनकर रुचि हैरत में पड़ गई। इतना बड़ा झूठ पद्मेश ने उससे बोला, वह उसे ही सच मानती रही। उस झूठ को सच मानकर अपना तन मन उस पर लुटाती रही। लेकिन रुचि अब इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वह वहां से पीछे नहीं लौट सकती थी। इसलिए वो पद्मेश के शादीशुदा होने के बाद भी उससे शादी करने को तैयार हो गई। दूसरी ओर पद्मेश को उम्मीद थी कि उसके शादीशुदा होने की बात जानकर रुचि उससे शादी करने का इरादा छोड़ देगी, जिद नहीं करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पद्मेश के लिए अब रुचि गले में फंसी हड्डी बन गई थी। न निगलते बन रहा था, न उगलते। वह उससे दूरी बनाने लगा। उसकी कॉल आती तो वह उठाता नहीं था। अगर उठाता भी था तो व्यस्त होने का बहाना बनाकर कॉल काट देता। एक दिन जब रुचि ने पद्मेश को फोन किया तो वो प्रयागराज में अपने घर पर था। मोबाइल की घंटी बजते देखकर पद्मेश की पत्नी ने कॉल रिसीव कर ली। इसके बाद दोनों में काफी नोकझोंक हुई। प्रगति ने रुचि को हिदायत दी कि वो दोबारा कॉल न करे,
अपने पति पद्मेश को भी रुचि से दूर रहने की हिदायत दी। बात न मानने पर देख लेने की धमकी दी, लेकिन रुचि कहाँ मानने वाली थी। वो पद्मेश से हर हाल में शादी करना चाहती थी। रुचि की जिद से पद्मेश तो परेशान था ही, उसकी पत्नी प्रगति को भी डर था कि कहीं रुचि अपने इरादों में सफल न हो जाए और उसकी सौतन बन जाए। इसलिए रुचि को ठिकाने लगाने का फैसला उसने पद्मेश के साथ बात करके कर लिया। नामवर सिंह लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के कल्ली में रहता था। रानीगंज में उसकी जमीन का कुछ मामला था। उसी संबंध में वह नायब तहसीलदार पद्मेश से मिलता रहता था। कई बार मुलाकातों में एक दूसरे को जान गए थे। प्रगति की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। पीजीआई में उसे दिखाने के लिए पद्मेश प्रगति को कार से ड्राइवर के साथ भेज देता था। वहां पीजीआई के पास रहने के कारण नामवर सिंह वहीं मिल जाता और प्रगति को आराम से डॉक्टर को दिखवा देता था। बार बार डॉक्टर को दिखाने आने से प्रगति और नामवर सिंह की कई मुलाकातें हुईं। उन मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दूसरी ओर पद्मेश ने नामवर सिंह से कहा कि वह रुचि की हत्या करने में उसका साथ देगा तो वो उसकी जमीन का दाखिल खारिज कर देगा। एक तो ये लालच और दूसरा प्रगति के कहने पर वो पद्मेश का साथ देने को तैयार हो गया। 12 फरवरी 2022 को पद्मेश कार से पीजीआई के पास पहुंचा। नामवर सिंह उसके पास पहुंच गया। फिर योजना अनुसार पद्मेश ने रुचि को फोन करके पीजीआई आने को कहा। रुचि कैब करके अर्जुनगंज से पीजीआई के लिए निकल गई। वहां पहुंचने पर वह पद्मेश से मिलने के लिए उसकी कार में बैठ गई। पहले तो पद्मेश और नामवर का इरादा रुचि का इलाज कराने के बहाने उसे जहरीला इंजेक्शन देकर मार देने का था। हालांकि ये योजना सफल नहीं हुई। फिर नींद की 10 गोलियां अनार के जूस में मिला दी गईं। वो जूस रुचि को पीने को दे दिया गया। वो जूस पीकर रुचि को नींद आने लगी। इसके बाद पद्मेश और नामवर ने उसका पहले गला दबाया, फिर सिर पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। फिर नामवर ने रुचि की लाश को अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया और कल्ली स्थित 5 फीट गहरे नाले में फेंक आया। इसके बाद प्रगति को रुचि की हत्या कर देने की बात बता दी गई। इसके बाद पद्मेश वापस लौट गया, लेकिन उनके गुनाह की इबारत पुलिस से छिपी न रह सकी और तीनों पकड़े गए। कागजी खानापूर्ति करने के बाद पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। वीडियो में बताई गई जानकारी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते और न ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी आपसे ना छूटे। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।